हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 10 की इंग्लिश है और क्लास 10 की इंग्लिश का ये सप्लीमेंट्री रीडर है और इसके पढ़ेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये चैप्टर वाइज हैं। तो देखिए पहला चैप्टर इसमें अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, कौन है? जेम्स हैरियट हैं। तो देखिए हम टोटल सारे के सारे सप्लीमेंट्री के पढ़ेंगे इसमें एमसीक्यू जो टॉप 100 होंगे, ओके, जो आपको बताए जाएंगे, केवल वही आपको तैयार करने हैं और हम उस पर निशान लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए आपको पहले वाले चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है उसको समझें। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी में से पहला वाला क्वेश्चन तैयार करना है, इसको याद रखें, इसको हाथों हाथ याद कर लें। हु वॉज ट्रिकी? हु वॉज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? अ कैट एक बिल्ली थी, मंकी था मतलब बंदर था, अ डॉग एक कुत्ता था। तो कौन था वो? एक कुत्ता था। ओके, सी वाला इसका करेक्ट होगा। और आपको तैयार करना है दूसरा वाला भी। दूसरा वाला क्या है? हाउ डिड ही लुक? वह कैसा दिखाई दिया? पहला ऑप्शन है वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दिया। सेकेंड है टू मच थिन, बहुत ज्यादा पतला। क्वाइट स्मार्ट, स्मार्ट दिखाई दिया। तो वो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? देखिए जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो क्या हो गया? वेरी फैटी, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक वेरी फैटी, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था वो, लाइक की तरह। आ ब्लोटेड सॉसेज, एक फूले हुए समोसे की तरह। और आपको तीसरा भी तैयार करना है। देखिए क्या है? एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर डॉक्टर गैब लेकर आ गया ट्रिकी को। देखिए क्लिनिक पर जो डॉक्टर था उस ट्रिकी को लेकर आ गया था। तो पहला ऑप्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब फल और सब्जियां खिलाई थी उसको, इंजेक्शन दिए थे, चॉकलेट्स दी थी, ये कोई खाना नहीं दिया था। तो उसने कोई भी खाना नहीं दिया क्योंकि वो खा खा के मोटा हो गया था। तो नो फूड, उसको कोई खाना नहीं देता है फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, तो बाद में सही हो जाता है। तो देखिए तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, आपको इनको जरूर तैयार करना। चौथा वाला भी तैयार करना आपको। व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम? ट्रिकी की असली समस्या क्या थी? ट्रिकी की असली समस्या क्या थी? तो देखिए पहला है फीवर, उसको बुखार था, मलेरिया था, मेलन्यूट्रिशन कुपोषण था, ये वॉमिटिंग, उसको उल्टी हो रही थी, तो उसको उल्टी हो रही थी, इस वजह से इसका चौथा वाला करेक्ट होगा, डी वाला। पांचवा भी तैयार करना आपको। हु वॉज मिसिस पंपरी? मिसिस पंपरी कौन थी? जो मिसिस पंपरी थी वो कौन थी? मैड, मैड थी, एक केयरटेकर थी, नर्स थी, या मिस्ट्रेस मालकिन थी? तो मालकिन थी, मतलब अमीर घराने से थी तो वो मालकिन थी। और छठा क्वेश्चन क्या है उसको समझ देखिए। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, छठे क्वेश्चन को समझें। मिसिस पंपरी, ये भी तैयार करना आपको। मिसिस पंपरी वॉज आ, मिसिस पंपरी क्या मतलब कैसी औरत थी? पुअर थी, गरीब थी, सेल्फिश स्वार्थी थी, रिच थी, अमीर थी, जेंटल थी? तो वह अमीर थी, अमीर एक औरत थी। कौन? मिसिस पंपरी। द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वॉज आ, अदर्स डॉग जो दूसरे कुत्ते थे उन्होंने डिसाइडेड, निर्णय लिया, दैट ट्रिकी वॉज, ट्रिकी कैसा कुत्ता है, उन्होंने क्या डिसाइड करा था? वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, बहुत ज्यादा रुचिकार था, फनी था, मजाक था। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब रुचि नहीं लेता था ऑब्जेक्ट चीजों में। ब्रेव, बहादुर था, तो वो अनइंटरेस्टेड था। इसका सी वाला इसका करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन देखें, आठवां भी तैयार करना आपको। द नरेटर जो कहानीकार था वो क्या था? पेंटर था, सिंगर था, या एक्टर था, या वेटेरिनरी सर्जन था? तो वो एक पशु चिकित्सक था, डी वाला इसका करेक्ट होगा। नवा भी तैयार करना आपको। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी इटेबल, उसे कितने दिनों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया खाने के लिए? तो 2 days, पहले भी आ चुका है, 2 दिनों के लिए उसको कोई खाना नहीं दिया था। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, 11वां तैयार करना आपको, 10 को छोड़ दें। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान ऑफ डॉग, जो डॉग कुत्ता था, द डॉक्टर ने क्या करा उसके साथ? इसके ऑप्शन में दे रखा सी वाला ऑप्शन करेक्ट। केप्ट एन आई ऑन, उसमें निगरानी रखी थी 2 दिनों के लिए द डॉग, कुत्ते पर। गिविंग हिम नो फूड, उसको खाना नहीं दिया बिल्कुल भी, बट प्लेंटी ऑफ वाटर पर, परंतु थोड़ा सा पानी दिया था पीने के लिए। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला समझे देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 12वां। ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वॉज, तो ट्रिकी एक कैसा कुत्ता था? तो वो था लालची, ग्रीड का मतलब लालची, याद रखें लालची था। आपको 13वां भी तैयार करना है। 13वां क्या है? इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था इनटू अ लिथ हार्ड मसल, किसकी तरह? जानवर की तरह। तो ट्रिकी क्या था? जानवर था, इस वजह से सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम दूसरे वाले चैप्टर के। दूसरे वाले चैप्टर के पढ़ते हैं, कौन कौन से आ रखे हैं इसमें, इसको देखिए। दूसरा चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड इसके कौन है? लेखक हैं, याद रखें। पहला क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। क्या है पहला क्वेश्चन? हु वॉज द राइटर, लेखक कौन है? इन द स्टोरीज, कहानी का। द थीव्स स्टोरी, कहानी का।
कौन राइटर लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अजीत सिंह है, हरी सिंह है, अनिल है, कपिल शर्मा। तो अनिल है, याद रखें अनिल। अनिल ने लिखी है ये स्टोरी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी तैयार करना है कि हु इज द नरेटर, कहानीकार कौन है? देखिए यहाँ पर बोला गया है कहानीकार कौन है इस कहानी का, द थीफ स्टोरी, द थीफ स्टोरी का, तो हरी सिंह है। याद रखें कहानी का कहानीकार जो है वो हरी सिंह है, और कहानी लिखी किसने है? वो अनिल ने लिखी है। तीसरा भी तैयार करना है उसको, व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था ऑफ द शॉप, उस दुकान का, इन विच जिसमें अनिल लिव्ड, अनिल रहता था, इन अ रूम, रूम के अंदर। तो उस शॉप का नाम था जमुना स्वीट शॉप, सी वाला इसका करेक्ट है, जमुना स्वीट शॉप। चौथा भी तैयार करना, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, यहाँ पर बोला है कि हरी सिंह क्या चाहता था अनिल से? तो काम लेना चाहता था, तो पहला वाला उसका ऑप्शन सही है, वर्क। पांचवा भी तैयार करना, इन विच प्रोफेशन, किस पेशे में, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा या काम, क्या होता है? पेशा या काम होता है प्रोफेशन। द बॉय, वो जो लड़का था कौन? हरी सिंह, वो ट्रेंड, वो ट्रेंड था किस चीज में था? टाइपिंग करने में, थेफ्ट, चोरी करने में ट्रेंड था वो, जो हरी सिंह था चोर था ना वो। छठा क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, वेयर अनिल टक्ड द मनी, जो अनिल था उसने पैसा कहाँ रखा? अंडर द मैट्रेस, एक मैट्रेस के नीचे, एक चटाई के नीचे रखा था, चटाई जो होती है। साथ ही तैयार करना है, व्हाट वाज द टाइम, क्या समय हुआ था तो कैच पकड़ने के लिए लखनऊ एक्सप्रेस को, जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए गया था तो उस ट्रेन को पकड़ने का टाइम क्या था? 10:30 PM पर, याद रखें PM पर। पोस्ट मेरिडियन इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, चलिए, और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए MCQ, जिससे कि आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे MCQ की। आठवां क्वेश्चन है, इन विच मंथ, किस वाले महीने में, इट वॉज हैपन, यह हुआ था, ये सब कुछ हुआ था, वो नवंबर का महीना था, याद रखें नवंबर का था। हाँ, ये नवा क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, ये बार बार रिपीट होता रहता है कि अनिल बोझ, अनिल था कितने साल का था? 15, 25, 30, 35, तो वो था 25 साल का, याद रखें 25 साल का था कौन? अनिल। 10वां क्वेश्चन देखें, हु वॉज थीप, चोर कौन था? इन द स्टोरी, इस कहानी में, द स्टोरी ऑफ थीप, मतलब इस कहानी में चोर कौन है? तो याद रखें हरि सिंह है, अनिल है, मंगल पांडे है या सुरेश है? तो हरि सिंह है। कौन है? हरि सिंह है। तो हरि सिंह इसका क्या है? स्टोरी का क्या है? चोर है। 11वां क्वेश्चन भी तैयार करना आपको। 11वां क्वेश्चन पढ़े, व्हेन, जब, द थीफ, वो चोर, अवक, वो जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड, उसने अपने आप को पाया, अनिल हैड मेड द टी, अनिल चाय बनाकर लेकर आया था उसके लिए, ऐसा कुछ हुआ था। और 12वां क्वेश्चन क्या है, व्हेन, जब, द ट्रेन, जो ट्रेन थी, हैड गॉन, द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, जब ट्रेन चली गई तो चोर ने अपने आप को क्या करते हुए पाया? तो देखिए, आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर पाया, अवे फ्रॉम होम, घर से बाहर, एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस पर, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, उसने एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को खड़ा हुआ पाया। तो इसका ये वाला करेक्ट होगा। ओके, ये नीचे इसका आंसर भी दे रखे हैं। और तीसरे चैप्टर में आपको क्या क्या तैयार करने हैं, आप उन पर निशान लगाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन तैयार करना आपको, हु वॉज ओसेबल, ओसेबल कौन था? तो याद रखें ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट था, एक गुप्त एजेंट था, सी वाला इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए, और नेक्स्ट वाला क्या है? दूसरा वाला, हु केम टू मीट, कौन आया मिलने के लिए? ओसेबल, ओसेबल से, तो ओसेबल से मिलने के लिए कौन आया था? याद रखें वो आया था फुलर। ओके, इसका ये गलत है, इसका डी वाला करेक्ट है, दूसरे का। आपको तैयार करना तीसरा वाला, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था? तो याद रखें मैक्स कौन था? तो मैक्स कौन था? मैक्स था अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था, इसका डी वाला सही है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए आपको छठा तैयार करना है, व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था? तो उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, याद रखें पहला वाला इसका सही है, इसका ये गलत है, पहला वाला सही है। सातवां पढ़ें, सातवां क्या आ रखा है इसके अंदर, हु फिल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द होटल, होटल के टॉप पर कौन रहता था? तो याद रखें मैक्स रहता था, इसका ये वाला सही है। और आठवां पढ़ें क्या है, ओसेबल वॉज, ओसेबल क्या था? तो ओसेबल था आपका, देखिए फैट और स्लोपी, मतलब मोटा था वो, तो ओसेबल था, मोटा सा आदमी था। और जो आपको तैयार करना है, देखिए हाँ 10वां तैयार करना है, क्या है 10वां, हु वॉज द क्विकेस्ट पर्सन इन द स्टोरी, क्विकेस्ट पर्सन कौन था इस स्टोरी के अंदर? वो था ओसेबल, याद रखें ओसेबल था, याद रखें कौन था वो? ओसेबल था। और चौथा वाला चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए चौथा वाला चैप्टर क्या दे रखा है, चौथा चैप्टर इसमें अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इससे कौन कौन से तैयार करने हैं? देखिए विक्टर कैनिंग इसके कौन है? राइटर हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि हॉरेस डेनवाइस जॉब्स, हॉरेस डेनवाई की जो जॉब थी, नौकरी थी, वो किस चीज की थी? तो आपको बताना किस चीज की थी, तो वो थी मेकिंग लॉक्स, लॉक्स बनाने की, तो सी वाला इसका करेक्ट है।
याद रखें। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए दूसरा भी तैयार करना, ही लाइक वह पसंद करता था। तो वो क्या करना पसंद करता था? रीडिंग पढ़ना, एक्सपेंसिव बुक्स महंगी महंगी किताबें पढ़ना वो पसंद करता था। इसका पहला वाला सही है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, तीसरा भी तैयार करना कि विच वॉज इज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी। तो उसका न्यू टारगेट क्या था? रॉबरी करने का, लूटपाट करने का। तो वो था, देखिए, शॉर्ट ओवर ग्राज, इसको लूटना था उसका रॉबरी का टारगेट। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, हाँ, छठा और पांचवा तैयार करना है इसमें। देखिए, शेरी वॉज द नेम, शेरी क्या था? शेरी वॉज द नेम ऑफ, किस चीज का नाम था शेरी? शेरी किसका नाम था आपको बताना है। एक डॉग था, वो कुत्ता था। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है कि डॉग एट शॉर्ट ओवर ग्रास, तो इसका पहला वाला करेक्ट है। और जो आपको तैयार करना है, छठा क्वेश्चन तैयार करना है। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, देखिए, वेयर वॉज द सेफ इन द रूम। तो यहाँ पर बोला है कि वेयर वॉज द सेफ, जो सेफ थी, अलमारी थी, वो कहाँ थी। देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है कि वेयर वॉज द सेफ इन द रूम, जो सेफ थी वो कहाँ थी, रूम के अंदर। तो बिहाइंड अ पेंटिंग, इसका छठे का डी वाला करेक्ट है। वो सादा पढ़े, द यंग लेडी, जो यंग लेडी थी, थ्रेटेंड, वो डर गई थी। वो किस चीज से डरी थी? देखिए, इसका ऑप्शन करेक्ट वाला हो जाएगा दूसरा वाला, टू इन्फॉर्म, सूचित करने से, द पुलिस, पुलिस को। तो पुलिस को सूचित करने से वो डर गई थी। सातवां क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। आठवां भी तैयार करना है। व्हाट वाज द कलर, क्या कलर था ऑफ द ड्रेस, उस ड्रेस का, उस ड्रेस का कलर क्या था, ये आपको बताना है। तो वो था रेड, याद रखें, रेड था। और आपको नवा भी तैयार करना कि डैन वाई वो सफरिंग, जो डैन वाई था वो सफरिंग था, परेशान था, फ्रॉम किस चीज़ से, किस चीज़ से परेशान था। तो वो याद रखें, हे फीवर, एक बुखार से, तो बुखार से वो परेशान था। देखिए, पांचवा चैप्टर क्या है, इसको देखें ध्यान से। पांचवा चैप्टर में कौन कौन से दे रखें, देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तैयार करना कि ग्रिफिन वॉज ऑफन, जो ग्रिफिन था वो क्या था। तो याद रखें, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। कौन था? साइंटिस्ट। और नेक्स्ट वाला क्या है कि वो टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? तो कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। तो देखिए, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से सी वाला इसका करेक्ट होगा। मतलब कानून को ना मानता था और ब्रिलियंट, एक बुद्धिमान साइंटिस्ट था। तो सी वाला इसका करेक्ट है। तीसरा भी तैयार करना कि हु वॉज मिसिस हॉल, मिसिस हॉल कौन थी। तो मिसिस हॉल कौन थी बताना आपको। तो ये थी आपकी एक हिज लैंड लेडी, उसकी एक जमीन की मतलब मालकिन थी, जिनके रूम में ये रह रहा था साइंटिस्ट। हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स, किसके कीचड़ के पैरों के निशान थे। तो लैंडलॉर्ड, जमींदार के थे, गर्ल्स के थे, बॉयज के थे। तो इसका फोर का सी वाला हो जाएगा, बॉयज के थे, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए वो आ रहे थे। एक होटल के ऊपर की बात थी ना ये। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसको भी तैयार करना है कि अकॉर्डिंग टू मिसिस हॉल के अनुसार वो टाइप ऑफ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट था वो किस प्रकार का व्यक्ति था। वॉज हर गेस्ट, तो भाई इसेंट्रिक टाइप का था, एक सन की टाइप का था। तो याद रखें, सन की टाइप का था। इसका डी वाला करेक्ट होगा। और छठा क्या है कि देखिए, वेयर डिड ही स्टे, वह कहाँ रुका था। एट लेपिंग, तो कहाँ पर रुका था? एक सराय के अंदर रुका था। पहला वाला इसका सही है, छठे का पहले वाला, इन एन इन। और सातवां क्वेश्चन आपको तैयार करना। सातवां क्या है कि ही डिस्कवर्ड, उसने खोज ली थी, मेडिसिन, एक दवाई को, वाई विच ही कैन मेक पीपल, उसने खोज लिया था एक ऐसी दवाई को जिससे कि वो गायब हो सकता था। तो इनविजिबल आ जाएगा इसका, साथ का डी वाला इसका करेक्ट है। आठवां भी तैयार करना आपको। आठवां क्या है कि इन विच स्टोर, कौन सा स्टोर में, ही वॉज एंटर, वह घुसा, इन फॉर वार्मथ, मतलब गर्म कपड़े पहनने के लिए। तो लंदन स्टोर में गया था। तो आठ का इसका डी वाला करेक्ट होगा। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। दसवां तैयार करना है कि द शॉप, जो शॉप थी, और द एथलेटिकल कंपनी वॉज सिचुएटेड, वह कहाँ पे थी। तो वह आपको बताना है कहाँ पर थी। तो वह थी आपकी एक डेयरी लाइन थी, उस लाइन पर थी। 11वां भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि ग्रिफिन स्वॉलोड, ग्रिफिन निगल गया था, सर्टेन रेयर, एक ना मिलने वाली दवाई को निगल गया था, मतलब मुश्किल से वो बनी थी इससे। एंड ओवर हिज बॉडी बिकेम, उसकी बॉडी हो गई थी लाल, पड़ गई ट्रांसपेरेंट, हो गई ब्लू, पड़ गई फ्लेक्सिबल। तो ट्रांसपेरेंट हो गई थी, पारदर्शी बन गई थी, पारदर्शी बन गई थी उसकी बॉडी, ट्रांसपेरेंट हो गई थी। और 12वां क्वेश्चन क्या, उसको समझे। मिस्टर जाफर, जो मिस्टर जाफर सा कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट, वो पकड़ने वाला था दरमियान उस व्यक्ति को, विदाउट, उसका क्या नहीं था, उसका सिर नहीं था, तो वो गायब हो गया था। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, छठा चैप्टर दे रखा है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन हैं।
तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि रिचर्ड इवराइट, जो रिचर्ड इवराइट था वो क्या था, तो याद रखें वो एक साइंटिस्ट था, याद रखें साइंटिस्ट था। दूसरा भी पढ़ें, व्हाट डिड इवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो इवराइट ने बचपन में क्या इकट्ठा या फिर क्या इकट्ठा करना चालू कर दिया था, तो याद रखें इसका ऑप्शन होगा बटरफ्लाइज, तितलियां, तितलियों को इसने इकट्ठा करना चालू कर दिया था। तीसरा पढ़ें, इवराइट वॉज बॉर्न, इवराइट पैदा हुआ था इन, कहाँ पे पैदा हुआ था, वो रीडिंग में पैदा हुआ था, याद रखें कहाँ पे, रीडिंग में। और जो आपको तैयार करना है, पांचवा तैयार करना कि व्हिच बटरफ्लाइज, कौन सी तितलियां, वर नॉट ईटन, वो नहीं खाई गई थी, बाय बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा, तो कौन सी तितलियां पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती हैं, यह हमें बताना है, तो वो थी मोनार्क, याद रखें मोनार्क पढ़ा जाता है, मोनार्क। छठा क्वेश्चन भी तैयार करना आपको, इवराइट ग्रेजुएटेड, इवराइट ग्रेजुएटेड हो गया था फ्रॉम, किस चीज से ग्रेजुएटेड हो गया था, तो ये आपको बताना है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये क्या हो गया था, ग्रेजुएटेड हो गया था। और जो आपको तैयार करना है, सातवां क्वेश्चन तैयार करना है कि टॉपिक ऑफ हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी का टॉपिक क्या था, तो याद रखें हाउ मोशन वर्क्स, हाउ सेल्स वर्क्स, हाउ द डाइजेशन सिस्टम वर्क्स, ऑल ऑफ दीज। तो सात का हो जाएगा आपका कौन सा वाला, ये हो जाएगा बी वाला, दूसरा वाला, हाउ सेल्स वर्क्स, जो कोशिकाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, तो ये सातवां क्वेश्चन ठीक है इसका, कि टॉपिक ऑफ थ्योरी, इसकी थ्योरी पर काम कर रहा था वो सेल्स, कोशिकाओं की। आठवां तैयार करना कि हु इनकरेज्ड, किसने उत्साहित किया था इवराइट, इवराइट को इन हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के अंदर, इन लर्निंग, सीखने में, उसकी माँ ने उसको बहुत ज्यादा साथ दिया था, तो आठ का हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, आठ का बी वाला सही हो जाएगा। नवाबी तैयार करना है कि हिज मदर, उसकी माँ ने गैव उसको दिया, क्या दिया था, कैलकुलेटर दिया था, गिटार दिया था, किताब दी, कंप्यूटर दिया था, तो उसको क्या दिया था उसकी माँ ने, तो याद रखें उसकी माँ ने उसको एक किताब दी थी, बुक दी थी। और पढ़ें इसके जो बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, देखिए 10वां तैयार करना आपको, 10वां क्वेश्चन क्या रखा है इसमें कि इवराइट टू पार्ट, इवराइट ने हिस्सा लिया इन काउंटी, किसके, काउंटी साइंटिस्ट के फेयर में, तो याद रखें 10 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, तो साइंटिस्ट फेयर में उसने एक भाग लिया था। 11वां तैयार करना है कि द राइटर ऑफ द लेसन, लेखक, द राइटर ऑफ द लेसन, लेखक कौन है इस लेसन का, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का बनना, तो याद रखें इसका जो नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन है, इसका पहला वाला करेक्ट होगा। 12वां पढ़ें, इनकरेज्ड इवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, इनकरेज्ड उत्साहित किया था इवराइट को और उसके इंटरेस्ट में, इन लर्निंग सीखने के, सीखने के लिए उसको उत्साहित किया था किसको, इवराइट को, तो इसका 12 का हो जाएगा आपका दूसरा वाला, हिज मदर, कौन सा, हिज मदर, 12 का बी हो जाएगा। और 13वां पढ़े, 13वां क्या दे रखा है, इवराइट्स मदर, इवराइट की जो माँ थी, गिफ्टेड, उसको गिफ्ट किया हिम उसे अ बुक, एक किताब, इंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शीर्षक, एक तरीके से इवराइट्स मदर, इवराइट्स की माँ ने उसको गिफ्ट दिया, तो उसको गिफ्ट दिया था कौन सा, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, याद रखें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, उसको एक गिफ्ट दिया था। 14 क्या है कि द राइटर, जो लेखक था ऑफ द लेसन, उस लेसन का, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, वो कौन था, याद रखें कौन था, तो वो था रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन, पहला वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, क्या है कि एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड इवराइट, जो रिचर्ड इवराइट था, वेगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, उसने एक्सपेरिमेंट किया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, वो क्या करना चाहता था, टू टेस्ट हिज हिस्ट्री, तो वो टेस्ट करना चाहता था, ओके। और नेक्स्ट वाला चैप्टर आता है 7वां चैप्टर, क्या उसको देखें, देखिए 7वां चैप्टर है इसमें द नेकलेस, और इसके जो राइटर हैं गायदी मोपेसेंट हैं, और पहला इसका क्वेश्चन क्या है उसको पढ़े, देखिए मटिल्डाज हस्बैंड, जो मटिल्डा का पति था वो कौन था, एक मिनिस्टर, एक मंत्री था, बिजनेसमैन था, ऑफिसर था, या पेटी क्लर्क था, तो एक क्लर्क था। दूसरा पढ़े, ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त कर लिया था एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन कार्ड उसने प्राप्त कर लिया था, फ्रॉम, कहाँ से उसने इन्विटेशन कार्ड उसने प्राप्त करा था, तो याद रखें पहला ऑप्शन है द मिनिस्टर ऑफ पावर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तीसरा वाला इसका करेक्ट है, क्या है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ से उसने प्राप्त करा था एक इन्विटेशन कार्ड। और जो आपको तैयार करना है, तीसरा भी तैयार करना है कि फॉर वॉट हैड लोसेल सेव्ड फॉर 100 फ्रैंक्स, उसने किस चीज़ के लिए उसने पैसे बचा लिए थे, टू बाय अ गन, गन खरीद के उसने अपने पैसे सेव्ड कर लिए थे, और मतलब इस चीज़ में बचाए थे उसने, फायदा हो गया होगा उसको।
चौथा क्या कि मिसिस सोलोसेल जो थी वेंट टू मैडम फॉरेस्टर के पास गई टू बोरो का मतलब होता है उधार लेने के लिए, वो उधार लेने के लिए गई थी, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला होगा, नेकलेस, तो वह नेकलेस उधार लेने के लिए गई थी। पांचवा तैयार करना है इसको, मटिल्डा ऑलवेज, जो मटिल्डा थी वो हमेशा, रिमेंड वो रहती थी अनहैप्पी नाखुश। छठा क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ें, छठा क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए व्हेन जब डिड मिस्टर एंड मिसेस लोसेल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, तो जो मिसिस और मिस्टर लोसेल थी वो रिटर्न लौट रही थी, तो किस टाइम पर लौट रही थी वो, 4 AM, मतलब एट 4 AM पहला वाला इसका करेक्ट है। और आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आठवा तैयार करना, आठवा क्या है इसको पढ़ें, देखिए डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या उन्होंने खोया हुआ नेकलेस को ढूंढ लिया था, तो उसने नहीं ढूंढा था, मतलब उसको नहीं मिला था, इसी चक्कर में बर्बाद हो जाती है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, दसवां तैयार करना कि हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, कितना समय लगा उसको पैसे को चुकाने के लिए, कितने साल उसके बर्बाद हो गए थे, तो 10 ईयर्स, 10 साल लग गए थे। ग्यारहवा आपको तैयार करना, ग्यारहवा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किस वाले कथन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा वाला कथन सत्य है, तो याद रखें कौन सा वाला कथन इसका सत्य है, तो वो है आपका डी वाला करेक्ट है, मटिल्डा बोरोड, मटिल्डा ने उधार लिया था एक नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, और आर्टिफिशियल था वो, मतलब क्या था, नकली था, बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, परंतु उसने वापस लौटाया एक असली हीरो का हार, इसी चक्कर में बर्बाद हो गई थी वो। और बारवा क्या है इसको तैयार करना है कि मैडम लोसेल सफर्ड, वो किस चीज़ से परेशान थी, तो याद रखें वो किस चीज़ से परेशान थी, तो वो थी, देखिए द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी से, द सेवी वॉल्स, अपने घर की ढहती दीवारों से, द वॉर्म चेयर्स, इन सब से परेशान थी, तो इस वजह से इसका डी वाला करेक्ट होगा। अब देखिए आठवां चैप्टर आता है, इसके पढ़ते हैं हम क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या मोस्ट टाइम पे हैं। पहला वाला पढ़ें, देखिए व्हाट वाज वॉलीज रियल नेम, व्हाट वाज वॉलीज रियल नेम, जो रियल नेम था उसका असली नाम था, व्हाट वाज वॉलीज रियल नेम, भोली का असली नाम क्या था, तो याद रखें वो था सुलेखा, सी वाला इसका करेक्ट है, याद रखें कौन था, सुलेखा, पहले का सी। दूसरा भी तैयार करना कि हाउ मैनी डॉटर्स, कितनी डॉटर्स थी, कितनी लड़कियां थी, डिड रामलाल की हैव, कितनी थी, 4 थी, याद रखें 4 थी इनकी जो लड़की थी। तीसरा भी तैयार करना है, एट वर्ड एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक, कौन सी उम्र में भोली ने बोलना शुरू कर दिया था, तो याद रखें तो वह उम्र थी उसकी 5 साल की, 5 साल की उम्र में उसने बोलना चालू करा था, लेट, क्योंकि ये मंदबुद्धि थी। चौथा भी तैयार करना कि हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की बड़ी बेटी का नाम क्या था, या फिर रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वॉज, वो कौन थी, तो याद रखें मंगला थी, चंपा थी, राधा थी, तो इसका सही वाला ऑप्शन है राधा, राधा थी इसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम। पांचवा तैयार करना कि हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, तो याद रखें लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी भोलीज गाँव, भोली की गाय थी। हु केम टू मैरी, कौन आया मेरी मेरी शादी के लिए, भोली भोली से, तो भोली से शादी करने के लिए कौन आया था, तो याद रखें विशंबर नाथ आया था, डी वाला इसका करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि हु वॉज द ऑथर, लेखक कौन है ऑफ द लेसन, इस लेसन का भोली, तो लिखें, मतलब याद करें इसको, के अब्बास, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है कि के अब्बास कौन है, इसके लेखक हैं। और आठवां क्वेश्चन पढ़ें, आठवां क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए आठवां क्वेश्चन है विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द बॉल, कौन सी पिक्चर को भोली ने देखा ऑन द वॉल, किस पर, एक दीवार पर, काऊ गाय को देखा, तोते को देखा, गौड़ बकरी को देखा, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी को देखा, तो उसने इन सभी को देखा था, ओके, जिससे कि उसको अच्छा लगा था। और नवा क्वेश्चन क्या है कि विच पोस्ट, कौन सी वाली पोस्ट डिड रामलाल की होल्ड इन द प्लेस, गांव के अंदर क्या थी उसकी पोस्ट, तो वह नंबरदार बना हुआ था गांव का, ओके, इसका लास्ट वाला करेक्ट होगा। 10वां भी आपको तैयार करना, मोस्ट टाइम भी बार बार रिपीट होता रहता है, देखिए क्या है कि व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर, या फिर इस तरीके से मालूम करा है, या फिर इसकी हिंदी देखें, तहसीलदार ने क्यों उसको अर्ज किया था, उत्साहित किया था रामलाल को, अबाउट हिज डॉटर्स, अपनी पुत्री के लिए, अपनी लड़कियों के लिए। और यह वाला देखा था तहसीलदार टोल्ड, तहसीलदार ने कहा रामलाल से क्या कहा था, तो ये हमें बताना है क्या कहा था, तो उसने कहा था कि सेंड भेज दो देम उनको टू स्कूल, स्कूल को, तो उसने कहा था अपनी लड़कियों को स्कूल को भेजो पढ़ने के लिए, वैसे ही हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे, रामलाल हैड, भोलीज फादर रामलाल हैड, कितने बच्चे थे, इस तरीके से मालूम किया गया पेपर कोड के अंदर, तो उसके 7 बच्चे थे, याद रखें
7 चिल्ड्रन थे। अब वो कितनी लड़की थी कितने लड़के थे ये हमें बताना है, यही इसका ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन है इसका कि 3 डॉटर्स एंड 4 सन्स, 3 लड़के थी 4 लड़के थे, गलत। 3 सन्स 3 लड़के थे, 4 डॉटर्स 4 लड़के थी, इसका बी वाला करेक्ट होगा। 12वां तैयार करना कि होली वॉज द डॉटर, होली लड़की थी किसकी, किसकी लड़की थी, नंबरदार रामलाल की। तो नंबरदार बना हुआ था वो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 13वां भी तैयार करना है इसको, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रेडी अ कंटेम्प्ट इफ कॉल्ड एज माई हस्बैंड, व्हाट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट। कौन सा वाला स्टेटमेंट सजेस्ट करता, सुझाव देता है वो, तो याद रखें क्योंकि वो भोली बोल्ड हो जाती है, बहादुर हो जाती है, भोली वॉज बोल्ड। वो जवाब देती है उस ग्रेडी लालची व्यक्ति को कि उससे वो शादी नहीं करेगी, शादी करना नहीं चाहती है उस कायर व्यक्ति से, तो इस वजह से वो मानी जाती है कि बोल्ड हो गई, बहादुर हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए बस इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लें, इसी से बच कर नहीं जाएगा सप्लीमेंट्री से, इतने ही चैप्टर तैयार कर लें। ओके, सारे चैप्टर करा दिए कुल मिला के हमने। और आपने रोज़ वाली वीडियो नहीं देखी तो रोज़ वाली वीडियो अब देख सकते हैं आई बटन में जाके, या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।